तो हेलो एवरीवन। तो आज तक हमने काफी सारे वीडियोस वगैरह देखा है, लेकिन आपने आज जो दिग्गज के साथ बातचीत की तो समझो हेयर एजुकेशन, डिजाइनिंग और साइंस नाम का सब्जेक्ट आज हम वीडियो के द्वारा लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि पूरे हिंदुस्तान में हर बड़े शहर से लेकर छोटे से गांव तक ये एजुकेशन स्प्रेड कर सके। इन शॉर्ट हमारा मेन विजन यही है कि ब्यूटी फील्ड में अवेयरनेस लाए। आज तक हम छोटे बड़े काम करते आए हैं, यानी बाल काटना कोई बड़ी चीज नहीं है। छोटे से छोटे पार्लर में भी आज बाल काटे जाते हैं, राइट। सो एवरीवन, हमें सिर्फ बाल ही नहीं काटने हैं, हमें कुछ नए हेयर कट्स लॉन्च करने हैं। इसके लिए हमें काफी सारी चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम हेयर कट करते हैं। तो एक्चुअल में हेयर कट है क्या, व्हाट इज हेयर कट? सो हेयर कट मेरे लिए क्या है, कोर्स बताऊंगा कि मेरे लिए हेयर कट एक एजुकेशन है, राइट। यानी हेयर कट इट्स लाइक अ फन। जब मैं आर्ट डेवलप करता हूं तो मेरे अंदर एक मस्ती सी क्रिएट होती है। तो मस्ती क्रिएट होने की वजह से मेरी बॉडी लैंग्वेज काफी सारी क्लियर होती है, यानी लाइक अ फन। तो उसका मतलब हुआ कि या कोई भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं तो हमारा कोई भी एक बॉडी पार्ट चलता है। वाई? अगर वो गाना हमें पसंद है या वो म्यूजिक हमें पसंद है तो हमारी बॉडी में अपने आप मस्ती छा जाती है। तो हम कोई भी वर्क करते हैं तो इजीली उसे डेवलप कर सकते हैं। सेकंड वर्ड रहता है मेरे लिए कि हेयर कट इट्स लाइक अ साइंस। हेयर कट मेरे लिए एक विज्ञान भी है। काफी सारे एंगल्स है, काफी सारे सेक्शनिंग है, काफी सारी कटिंग टेक्निक्स है, लेकिन उसे एक राइट वे पे अगर रखा जाए तो काफी सारी डिजाइनें बन के बाहर आ सकती है। और थर्ड सेंटेंस जो बनता है वो बनता है हेयर कट इट्स लाइक अ लॉट ऑफ क्रिएशन। यानी आपके अंदर मस्ती है, आप साइंस को जानते हैं हेयर कट के, तो आप अपना ब्रेन काफी सारा क्रिएट करके काफी सारे हेयर कट्स फ्यूचर में लॉन्च कर सकते हैं। यानी जितनी क्रिएटिविटी आपके ब्रेन के अंदर है वो आएगी पूरी की पूरी बालों के अंदर। अगर आपके ब्रेन में साइंस है और आपके अंदर एक मस्ती का माहौल है तो आप काफी सारे हेयर कट्स लॉन्च कर सकते हैं। सो चलते हैं मेन सब्जेक्ट पर, द बेसिक सिस्टम ऑफ हेयर डिजाइनिंग। अगर हमें पूरा हेयर कट प्रॉपर तरीके से कवर अप करना है, राइट, तो उसकी एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना जरूरी है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। मानो कोई क्लाइंट आपके पार्लर के अंदर एंटर होता है, सो योर माइंड बिकम्स लाइक अ कंप्यूटर। फर्स्ट आप क्लाइंट की हेयर क्वालिटी चेक करते हैं, सेकंड उसका फेस शेप, थर्ड उसकी हाइट, फोर्थ उसका ड्रेसिंग, फिफ्थ उसका प्रोफेशन, और फाइनली कंसल्टेशन या कन्वर्जेशन करके हम क्लाइंट पे लेते हैं ऑथोरिटी। तो फर्स्ट 5 चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1 चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेयर क्वालिटी। तो बेसिकली ब्यूटी फील्ड में सिर्फ बाउंसी, वेवी, केवी, कर्ली, निग्रो या स्पाइरल जैसे हेयर जो हमें सिखाते हैं कि ये हेयर इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं, लेकिन आज तक ब्यूटी फील्ड में कोई भी हेयर का प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। बल्कि हमें यह भी नहीं पता कि हम जिस बाल को काट रहे हैं उस बाल का नाम क्या है, राइट। सो हम जिस बाल को सर के बाल को काट रहे हैं उस सर के बाल का नाम है केपिली हेयर। साइंस में उसे केपिली हेयर कहते हैं। और केपिली हेयर में 8 जाति रहती है, जैसे थिन, थिक, बाउंसी, वेवी, केवी, कर्ली, निग्रो एंड स्पाइरल। निग्रो हेयर को बेसिकली कैरेबियन हेयर कहा जाता है, राइट। सो ये 8 जाति, लेकिन बोलना तो सभी को आता है, सभी को नाम भी आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज, रॉकस्टाइल ने जो प्रेजेंट किया है, हर हेयर के बारे में कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाया हुआ है कि आप लोग उसे दूर से देख के पहचान सको, उसके साथ बात कर सको, राइट। सो फर्स्ट थिन हेयर से हम स्टार्ट करते हैं। तो थिन हेयर उसे ही हम कहते हैं जो बिल्कुल दिखने में स्ट्रेट और थिन हो, थिक और स्ट्रेट और थिक। बाउंस हेयर जिसमें 8 से 10 इंच के वेव्स हमें दिखे, वेवी हेयर जिसमें 6 इंच के वेव दिखे, केवी हेयर जिसमें 4 इंच के दिखे, राइट। वेवी हेयर बेसिकली देखा जाए तो वेवी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है वाइब्रेंट वेव्स। केवी हेयर शॉर्ट फॉर्म है, जिसे देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म है कर्ली वेव्स, राइट। उससे आगे जाते हैं हम कर्ली हेयर, जिसमें 1 से 2 जाते हैं हम आगे निग्रो हेयर में। सो निग्रो हेयर में 1 से 1.5 सेंटीमीटर बिल्कुल स्प्रिंग जैसे बाल रहते हैं। सो बेसिकली इंडिया में ये हेयर क्वालिटी बहुत कम देखने को मिलती है। मैक्सिमम साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, हब्सी या निग्रो लोगों के हेयर होते हैं, राइट। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी होती है कि इस हेयर क्वालिटी में किसी भी प्रकार का सिस्टमेटिक वर्क हम नहीं कर सकते। वाई? वो बिल्कुल छोटे छोटे कर्ल्स होते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग जैसे, उसे उठाए, काटे, कहां रखे, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस हेयर क्वालिटी में अगर आपको वर्क करना है तो ओनली फॉर रियल आर्ट। रियल आर्ट का मतलब है जैसे बार्बर शॉप में सीजर और कॉम्ब से हेयर को मर्ज किया जाता है, बालों में टैटूज बनाए जाते हैं, बालों में चुटियां ली जाती है, ये सभी है रियल आर्ट, राइट। सो इस हेयर क्वालिटी में कभी भी सिस्टमेटिक वर्क
नहीं होता। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टम और व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियल आर्ट, तो ये हम आगे जाके चेक करते रहेंगे। इससे आगे जाएंगे स्पाइरल हेयर। सो स्पाइरल हेयर ऐसा है कि बाउंसी, वेवी, केवी और कर्ली हेयर का कॉम्बिनेशन रहता है इस हेयर में, यानी ऊपर से बड़ा वेव, उससे नीचे छोटा, उससे नीचे छोटा, और एंड्स में आके वो कर्ली हो जाता है। तो क्या ये बाल स्पाइरल हेयर नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब रूट्स में से ऐसे निकलते नहीं, ओनली फॉर सन रेन और कॉम्बिंग प्रॉब्लम से होती समस्या है ये। बेसिकली देखा जाए सो एशिया के अंदर सन रेन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, उसकी मैक्सिमम इफेक्ट हमारे स्किन और हमारे बालों पे हो रही है, राइट। सो जैसे ही बाल गर्म होते हैं तो उसका आकार बदलने लगता है। बेसिकली इंडिया के अंदर ज्यादा लोग पोनीटेल करते हैं, बन लगाते हैं या चुटिया लेते हैं, तो उन लोगों के बाल होने की शक्यता बढ़ जाती है। जैसे गर्मी में बाहर गए धूप में, फिर छांव में आए, हेयर गर्म हुआ, हेयर ठंडा हुआ, तो उसके वजह से जब वो पोनीटेल या ओपन चोटिया ओपन करते तो उसमें कल्स दिखता है। लेकिन ये रूटिंग होता है तब ये हेयर बन जाते हैं रूट्स में से, ऐसे हम दूर से पहचान सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास सेंटेंस है, राइट। लेकिन फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम बालों को फील करते हैं, राइट। सो हम बालों के साथ बात करने जा रहे हैं। तो जब हम बालों को फील करते हैं तो 4 टाइप बालों में कॉमन देखने को मिलता है। नंबर 1 थिन, नंबर 2 थिक, नंबर 3 ऑयली और नंबर 4 ड्राई, राइट। बेसिकली एक एग्जांपल दूं कि दूर से देखा हमने 1 से 2 इंच का कल्स यानी कर्ली हेयर है, जब मैं फील करता हूं वो थिन है या थिक है। सेकंड फील करता हूं ये ऑयली है या ड्राई है, तो मुझे पता चलता है कि मुझे इसमें कौन से सेक्शन डालने हैं, कौन से एंगल डालने हैं, ये सब चीजें काफी मायने रखती है, राइट। तो जब हम बालों को दूर से पहचान नहीं सकते, बालों के साथ बात नहीं कर सकते, तब तक हम बाल काटने के हकदार नहीं है। और अगर काटते हैं हम हेयर किलर है, ओके। सो ये थी हेयर की बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। सेकंड रहता है हमारा फेस शेप। सो फेस शेप किस लिए जानना जरूरी है हेयर कटिंग में? तो अपने फेस के ऊपर 4 पार्टिंग रहते हैं, राइट। सो मिडल पार्ट, फर्स्ट पॉइंट आईब्रो, हाफ आईब्रो और बेसिकली लास्ट पॉइंट आईब्रो। इन 4 पार्टिंग की मदद से हम अपने फेस को अप डाउन दिखा सकते हैं। बेसिकली देखने जाए तो इंडिया के अंदर एशियन वेदर के कारण काफी हेयरलाइन डैमेज होती है, तो उस हेयरलाइन को जानना भी जरूरी है। इस पार्टिंग को, पार्टिंग कैसे सपोर्ट करता है उस हेयरलाइन को, यह भी जानना जरूरी है। तो 4 पार्टिंग का काम क्या है? तो सेंटर पार्ट फेस को ऑलवेज करता है बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट आईब्रो फेस को दिखाता है लॉन्ग, हाफ आईब्रो दिखाता है वेरी लॉन्ग, एंड लास्ट पॉइंट आईब्रो उसे ब्रॉड बना के बैलेंस करता है, राइट। सो बेसिकली फेस की हेयरलाइन के बारे में चेक करें तो हेयरलाइन 9 टाइप्स की रहती है। नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 स्क्वायर, नंबर 3 राउंड, नंबर 4 लॉन्ग, नंबर 5 हार्ट, नंबर 6 डायमंड, नंबर 7 ओवल, नंबर 8 एबनॉर्मल एंड नंबर 9 ओवर आउट। तो सभी हेयरलाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिंग रहते हैं। बेसिकली देखने जाओ तो नॉर्मल हेयरलाइन है तो उन पे चारों पार्टिंग सूट होंगे, या तो हम फेस को एज इट इज रखेंगे या लॉन्ग शॉर्ट बताएंगे। लेकिन स्क्वायर हेयरलाइन है बिल्कुल मेरी तरह, ये बिल्कुल फ्लैट स्क्वायर हेयरलाइन है, तो इसके ऊपर फर्स्ट आईब्रो या हाफ आईब्रो लेवल का ही पार्टिंग सूट होगा, राइट। अगर ये ज्यादा ब्रॉड है तो हम लास्ट पॉइंट आईब्रो तक जा सकते हैं। बेसिकली राउंड, लॉन्ग, हार्ट, डायमंड और ओवल, ये 5 हेयरलाइन ऐसी है जिसका सेंटर पोर्शन ऑलमोस्ट डैमेज रहता है, तो उसे कवर अप करने के लिए हम फर्स्ट हाफ आईब्रो लेवल के पार्टिंग तक जा सकते हैं। और बेसिकली एबनॉर्मल और ओवर आउट फेस, तो लेडीज में एबनॉर्मल और ओवर आउट बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेसिकली इसका नॉलेज भी हमारे पास होना जरूरी है कि एबनॉर्मल और ओवर आउट फेस के ऊपर पहले से कोई फिक्स पार्टिंग हम नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी हेयरलाइन काफी सारी अनइवन अनबैलेंस रहती है। एक एग्जांपल दूं तो जैसे अदनान सामी था, वो लिफ्ट करा दे सॉन्ग आता था, शायद आपके ब्रेन में वो वीडियो पड़ा होगा, तो आप देखिए काफी सारा फेस उसका फुला हुआ था और सब वो बाल आगे की ओर रखता था, तब उस टाइम उसका फेस एबनॉर्मल था। अभी बेसिकली अदनान सामी को ही देखिए, काफी सारा एग्जांपल है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्रीज के लिए कि अभी उनकी हेयरलाइन काफी ऊपर चली गई है, वो काफी स्लिम हो चुका है, तो अभी जो साइड के पोर्शन है वो अब चले गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये ओवर आउट हेयरलाइन है, राइट। तो ऐसे फेस पे पहले से कोई फिक्स पार्टिंग हम नहीं कर सकते, उसकी हेयरलाइन चेक करने के बाद ही इन चारों पार्टिंगों में से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये था दूसरा चैप्टर हमारा। फिर जाते तीसरा चैप्टर, हाइट। क्यों हम चेक करते हैं क्लाइंट की, उसके साथ ड्रेसिंग कंबाइंड रहता है, क्यों हम चेक करते हैं, और उसके साथ प्रोफेशन कंबाइंड रहता है।
वो सब हम क्यों चेक करते हैं? सो हाइट, ड्रेसिंग और प्रोफेशन पर से हमें ख्याल आता है कि क्लाइंट के हेयर की लेंथ कितनी रखी जाए, राइट? सो लेंथ बेसिकली 4 प्रकार की रहती है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग या वेरी लॉन्ग। सो एवरीवन, शॉर्ट लेंथ का प्रॉपर डेफिनेशन देखने जाए तो आज फीमेल में शोल्डर टच या शोल्डर अप और मेल में ईयर अप शॉर्ट लेंथ रहती है, राइट? फीमेल में शोल्डर टच या शोल्डर अप, बट मीडियम लेंथ ब्लो शोल्डर या एल्बो अप। लेकिन मीडियम लेंथ में भी 3 मीडियम रहती है, शॉर्ट मीडियम, मीडियम और लॉन्ग मीडियम। ये 3 मीडियम लेंथ रहती है। और बेसिकली आगे जाए तो लॉन्ग लेंथ, एल्बो टच क्लाइंट का, अपना नहीं, राइट? जब भी पार्लर में क्लाइंट आए तो क्लाइंट का एल्बो चेक करना जरूरी है, अपना नहीं। सो एल्बो टच रहती है लॉन्ग लेंथ, और जैसे ही एल्बो डाउन जाती है 3 या 4 इंच, 5 इंच, तो हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग लेंथ। और 10 इंच जाती है तो हर 5 इंच के बाद बोल सकते हैं वेरी 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 लॉन्ग लेंथ। सो ये लेंथ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, चलो फिल्म इंडस्ट्री से ही कुछ ले लेता हूं कि मानो शिल्पा शेट्टी जी 6 फुट की हाइट है, राइट? और वो मेरे पार्लर में आके शॉर्ट हेयर कट की डिमांड करते हैं, तो क्या शॉर्ट हेयर कट उस पर सूट होगा या नहीं होगा? तो एक डिजाइनर के लिए कुछ इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, वो हर फैक्टर को चेक करेगा। जैसे मैं बोलता हूं सूट होगा, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा उनका बॉडी स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल स्लिम है, उसका ड्रेसिंग ऑफ कोर्स वेस्टर्न रहता है, जींस टी शर्ट या शॉर्ट्स, और उसका प्रोफेशन तो हाई है, यानी वो वर्किंग वुमेन है, तो 100% उस पर शॉर्ट हेयर कट सूट होगा। और बेसिकली देखा जाए अपोजिट साइड, अगर बॉडी स्ट्रक्चर फैटी है, उसका ड्रेसिंग ट्रेडिशनल साड़ी या ड्रेस जैसा रहता है, और उसका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, उस पर मीडियम या लॉन्ग लेंथ ही ज्यादातर सूट रहेगी। बेसिकली 4 फुट की हाइट यानी छोटी हाइट के बारे में सोचते हैं, तो एग्जांपल लेता हूं रानी मुखर्जी का, राइट? सो छोटी हाइट है, तो उस पे ये सभी फैक्टर को हम देखते हैं, उस पे वेरी लॉन्ग लेंथ शूट नहीं होगी, राइट? शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग लेंथ, ये सब फैक्टर को देख के हम कवर अप कर सकते हैं। और इससे आगे जाते हैं ब्यूटी फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज या कन्वर्जेशन पावर। सो एवरीवन, हम जानते हैं सालों से ब्यूटी फील्ड में काम कर रहे हैं। सो क्लाइंट ऑलवेज जिद्दी रहता है, घर से फिक्स करके आता है, यार बाजू वाले मीना बेन ने जो कट करवाया मुझे वही कट करवाना है। लेकिन हम सारे फैक्टर चेक करते हैं, मीना बेन की हेयर क्वालिटी अलग है, इनकी हेयर क्वालिटी अलग है, उसका फेस शेप अलग है, इसका फेस शेप अलग है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं चलता। इन शॉर्ट, कोई भी आर्ट या कोई भी प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं चलता, उसे चलाना है तो साथ में जीभ होना जरूरी। आपकी जबान शार्प होनी चाहिए, राइट? यानी बोलना सीख जाओ ब्यूटी फील्ड में। अगर आप शार्प तभी बोल सकते हो जब आपके पास हेयर एजुकेशन और साइंस का पूरा नॉलेज हो। इसे इजीली कवर अप करके आप अपने क्लाइंट के ऊपर अथॉरिटी लेके उसके ऊपर जो शूट होता है कट्स, वो आप इसे इजीली दे सकते हो। डिजाइनिंग सब्जेक्ट का बेनिफिट यही है कि आप कोई भी फोटोग्राफ्स देख के शेम लुक दे सकते हो, राइट? तो उसके लिए काफी आगे टेक्निकल वर्डिंग जो है उसका नॉलेज कवर करना जो आगे देखा जाए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर द बेसिक सिस्टम ऑफ हेयर कटिंग विथ हेयर डिजाइनिंग सब्जेक्ट, राइट? सो एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेक्शन एंड पार्टिंग। सो विदाउट सेक्शन आज तक कोई डिजाइन नहीं बना सका। विदाउट सेक्शन हेयर कट हो सकते हैं, लेकिन उसमें कभी फिनिशिंग नहीं देखा जाता, राइट? अगर आपके बालों में 100% फिनिशिंग, कुछ नया एंगल्स, कुछ नया लुक्स चाहिए आपको, तो सेक्शन एंड पार्टिंग की हेल्प लेनी जरूरी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 बेसिक सेक्शन रहते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। अगर हिंदी में देखा जाए तो नजर से जो बिल्कुल सीधी चलती है रेखा उसे बोलते हैं वर्टिकल, नजर से जो बिल्कुल साइड में चलती है रेखा उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और नजर से जो बिल्कुल तिरछी चलती है रेखा उसे बोलते हैं डायगोनल, राइट? तो ये 3 बेसिक सेक्शन हमें प्रॉपरली कवर अप करने हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सेक्शन वाइज पोजीशन चैप्टर। अगर आपने वर्टिकल सेक्शन उठाया है तो आप खड़े हैं, उसका काफी सारा महत्व है। अगर बालों में फिनिशिंग चाहिए तो आपको वर्टिकल सेक्शन की पोजीशन ऑलमोस्ट लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर रखनी है, हॉरिजॉन्टल की पोजीशन ऑलमोस्ट फ्रंट साइड या बैक साइड रखनी है, और डायगोनल की पोजीशन ऑलमोस्ट क्रॉस या अपोजिट रखनी है। ये थे हमारे 3 बेसिक सेक्शन। काफी सारे सेक्शन हम कटिंग में यूज करेंगे, उसके बाद हम पोजीशन भी उसमें
एक्सप्लेन करते रहेंगे। इससे आगे जाते हैं हम एंगल्स बेस्ड, राइट। सो बगैर एंगल्स हम बालों में कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंस बना है कि ये बाल यहां पे उठा है तो ये कौन सा एंगल है, यहां से कट होकर नीचे गिरेगा तो इसका लुक क्या आएगा, राइट। सो एंगल्स इन शॉर्ट में आपको देता हूं। मेरे पास नॉर्मल 11 और रिवर्स 4 एंगल तक का पूरा नॉलेज है, वो मैं आपको कवर अप करवाता हूं। बेसिकली देखने जाए तो ये सीखने और सिखाने की उम्र नहीं है, हम पूरे मैच्योर पर्सन है। सीखना और सिखाना 2-4 साल के बच्चे को होता है जिसने दुनिया नहीं देखी। हम तो सिर्फ नॉलेज शेयर करके काफी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो वो एंगल का नॉलेज मैं फिर से आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सो नंबर 1, 0 डिग्री का एंगल रहता है हमारा, उसका नाम है वन लेंथ कट, यानी एक ही लेंथ में जो कट होता है उसे हम बोलते हैं वन लेंथ कट। सेकंड, उससे आगे जाता है 10 to 15। 10 to 15 के एंगल का नाम रहता है स्पाइकी कट। 35 लो ग्रेजुएशन, 45 हाई ग्रेजुएशन, 60 बॉर्डर लेयरिंग, 75 मैक्सिमम बेस लेयरिंग, 90 डिग्री कंप्लीट लेयरिंग, 120 लॉन्ग लेयरिंग, 140 फुल लेयरिंग, 160 वेरी वेरी लॉन्ग फुल लेयरिंग, देन 180 स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रेजुएशन एंड लेयरिंग। बेसिकली हम अपने सर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है मेरा पार्ट 1, ये है मेरा पार्ट 2 और ये साइड के पार्ट है 3 और 4। तो हर जगह से हम 0 से 180 तक एंगल कवर अप कर सकते हैं। बेसिकली फ्रंट की लेंथ देखी जाए तो फ्रंट कोई है नहीं है। बेसिकली हमारा फेस शेप जो है वो एक बॉक्स की तरह है, फ्रंट साइड कोई हेयर नहीं है। तो 0 डिग्री हम नीचे भी बोल सकते हैं फ्रंट साइड, लेकिन आगे कोई बाल नहीं है तो हम स्ट्रेट 0 डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो वो हमारा मूवमेंट रहेगा सिर्फ 0 डिग्री का। जैसे बीच में लाए तो हुआ मिडल मूवमेंट, जैसे क्रॉस में ले गए तो हो गया क्रॉस मूवमेंट, जैसे स्ट्रेट लाया तो हुआ स्ट्रेट मूवमेंट, और ये रहा हमारा डाउन मूवमेंट। सो 0 डिग्री वन लेंथ कट, 10 to 15 स्पाइकी, 35 लो ग्रेजुएशन, 45 हाई ग्रेजुएशन, 60 बॉर्डर लेयरिंग, 75 मैक्सिमम 90 डिग्री कंप्लीट लेयरिंग, 120 लॉन्ग लेयरिंग, 140 फुल लेयरिंग, 160 वेरी वेरी लॉन्ग या फुल लेयरिंग, 180 फॉरवर्ड ग्रेजुएशन एंड लेयरिंग। सो बेसिकली इतनी 11 एंगल इनफ नहीं है। हमें वेरी लॉन्ग लेंथ अगर मेंटेन करनी है तो हमें रिवर्स एंगलों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे 120 रिवर्स, जैसे बाल यहां तक आगे आया यहां से, तो 120 बनेगा हमारा रिवर्स लॉन्ग लेयरिंग। उससे आगे आया तो बनेगा रिवर्स 140, यानी जाए सो रहता है हमारा फर्स्ट एंगल 120 रिवर्स लॉन्ग लेयरिंग, 140 रिवर्स फुल लेयरिंग, 160 रिवर्स वेरी वेरी लॉन्ग या फुल लेयरिंग, देन 180 रिवर्स ग्रेजुएशन एंड लेयरिंग। सो हम छोटी लेंथ से लेके काफी सारी लॉन्ग लेंथ तक हम पूरे बालों में लो या हाई ग्रेजुएशन या लॉन्ग या वेरी शॉर्ट लेयरिंग इन्वॉल्व करके काफी सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थी एक नॉर्मल सिस्टम। उस सिस्टम को लेकर